गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में बसंत का आगमन हो और आपके जीवन प्रफुल्लित हो, आपके जीवन में नई नई शुभकामनाएं आपको अचीवमेंट, आपको उपलब्धियाँ प्राप्त हो। तो आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपन ट्राइंगल। ट्राइंगल हिंदी में इसको बोलते हैं अपन त्रिभुज। नाम जैसा आपको लग रहा है सीधा सा कि त्रिभुज, ये देखो हर एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो या फिर आगे तक छोटी क्लास से लेकर और बड़ी क्लास तक सभी में त्रिभुज आपसे पूछा जाता है, तो आपको पढ़ने को मिलता है। अब आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज होता क्या है। बेसिक सी हमको ये पता नहीं होता स्टूडेंट्स को या छोटे बच्चों को कि त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज क्या होता है? इस तरीके से ये आकृति होती है त्रिभुज की। कई जगह इसको त्रिकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोण। तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो होती है अपनी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बेसिक से हमने पूछा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाओं और तीन भुजाओं से कैसी आकृति हो? बंद आकृति। जैसे तीन भुजा तो इसमें भी है, ये एक है, ये दो है और ये तीन है। लेकिन क्या ये त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बंद। तीन भुजाओं से आकृति कैसी बननी चाहिए? हमने बंद। तो तीन भुजाओं से कौन सी आकृति बनेगी? बंद आकृति। उसी को हम त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में अपने देखो शीर्ष कितने होते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। शीर्ष और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टेक्स, VRTEX। वर्टेक्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं तीन। कौन कौन से? जैसे इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। तो कौन से वर्टेक्स हो गए? A, B, C। तीन वर्टेक्स होते हैं। एंगल कितने होते हैं त्रिभुज में? तो एंगल भी कितने होते हैं अपने? तीन। एंगल और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं अपने? कोण। कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? तो त्रिभुज में कोणों की संख्या होती है अपनी तीन। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? तो भुजाएं कितनी होती है अपनी? तीन। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइड। नंबर ऑफ साइड्स 3, नंबर ऑफ एंगल्स 3 एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 3। आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी एंगल्स इन ट्राइंगल, तो कितने एंगल्स होते हैं? 3। अब ये आती है कि बात, ये एंगल जैसे ये है तो इसकी जो साइड होगी यानी इसकी भुजा कौन सी होगी? आपको लग रहा होगा जैसे इसको बनाने के लिए कौन कौन सी भुजा काम आ रही है। एक तो ये भुजा काम आ रही है, एक ये भुजा काम आ रही है। तो आपको लगा होगा कि शायद यही होगी, इनमें से कोई होगी दोनों में से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसके जस्ट अपोजिट या जस्ट सामने वाली भुजा होती है ना, उसको बोलते हैं इस एंगल की भुजा, और इसको बोलते हैं ए, स्मॉल ए। यानी एंगल ए की भुजा कौन सी होगी? ये इसके सामने वाली। और एंगल बी की भुजा इसके सामने वाली, ये बी। और एंगल सी की भुजा कौन सी होगी? ये सी। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए की भुजा ए को स्मॉल ए, एंगल बी की भुजा को स्मॉल बी, और एंगल सी की भुजा को हम स्मॉल सी। आपको पता होगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी, इनका जो सम है या योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और इसको ये भी लिख सकते हो किसके बराबर? दो समकोण के बराबर। दो समकोण या एक ऋजु या सरल एक ऋजु कोण या सरल कोण या दो समकोण। ये दो समकोण हो आता है ज्यादातर
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो अपने को या तो 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर। अब अपनी बात ये आती है कि त्रिभुज का जो कंस्ट्रक्शंस है या निर्माण करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। तो त्रिभुज का निर्माण या त्रिभुज बनाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? तीन। या तो क्या हो, दो भुजा, एक कोण, या एक भुजा, दो कोण, या अपनी तीनों भुजाएं। अपने को त्रिभुज का निर्माण करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तीनों में से या तो तीनों भुजाएं हो, या दो भुजा और एक कोण हो, या एक भुजा और दो कोण हो। ये अगर हमको पता है इन चीजों में से कोई सा भी एक, तो हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, आपको त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग होता है जो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है? हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? ज्यादा। अधिक होता है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, और अंतर होता है जो का अंतर वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? कम होता है। कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई है, ये इस तरीके का त्रिभुज है, इसकी लंबाई ये 5 है, ये 3 है और ये 4। क्या इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा है। तो इसका जो सवाल आता है वो ये इस तरीके का सवाल आता है कि आपको कोई भी दो साइड्स दे देगा, तीन साइड्स दे देगा, और ये बोलेगा कि क्या इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आपको देख लेना है वहां पर ये जो दोनों चीजें हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या त्रिभुज की अपने को देखना है त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। आप देख लेना, दोनों छोटी भुजाओं का योग करके देख लेना, तो उनका जो योग होगा वो किससे ज्यादा होगा? हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, और उनका अंतर किन्हीं दो भुजाओं का अंतर वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? कम होता है। जैसे देखो यहाँ पर इनका योग किया तो कितना हो रहा है? 7, ये तीसरी भुजा से ज्यादा है। इन दोनों का योग किया तो 9, ये भी तीसरी भुजा से ज्यादा है। इन दोनों का योग किया तो कितना? 8, ये तीसरी भुजा से ज्यादा है। अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर 1, ये 5 से कम है। इन दोनों का अंतर देखा तो ये भी 1, ये 5 से अंतर है, 3 से कम है। इन दोनों का अंतर किया तो कितना? 2, ये भी 4 से कम है। तो आपको ये दोनों चीजें आपको की पॉइंट है आपके, यानी ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब आता है त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है यानी त्रिभुज का, एक तो होता है त्रिभुज का परिमाप और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप। यानी अगर हम भुजाओं को जोड़ दे, भुजाओं की जो लंबाई है उनको जोड़ दे, तो हमारा क्या आ जाता है? त्रिभुज का परिमाप। और आपसे पूछे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो क्या होगा? तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है वो जनरली क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये थी हमारे त्रिभुज की कुछ बेसिक्स चीजें या बेसिक डेफिनेशन। और
इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो होगा हमारा त्रिभुज के प्रकार। हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।